इन्हें कुरान मजीद पढ़ना एक हक़ है, लेकिन वो पढ़ना काफ़ी नहीं है। कैसे पढ़ना है? तदब्बुर के साथ पढ़ना, गौर व फिक्र के साथ। सुनना काफ़ी नहीं है, ऐसे सुनना जिससे आपको एक नसीहत, एक फ़ायदा हासिल हो, एक असर हासिल हो। कुरान मजीद को सुनना, कुरान मजीद का जो एक इस्तिमा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक फ़र्क है अरबी के हवाले से। एक होता है सुनना, सिमा, ठीक है। अहले इल्म इसकी एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे एक मच्छर या मक्खी अगर आपके कान के पास आकर उसकी जो बिनबिनाहट है, आपके कान उसे सुन रहे हैं, तो ये होता है सुनना कि बस औक़ात आप कुछ ऐसा सुन रहे होते हैं जिसका आपको फ़ायदा हासिल हो, जिसका आपको फ़ायदा हासिल ना हो, ठीक है। और कुरान मजीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कुरान मजीद को ऐसे सुनना कि जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो, नसीहत हासिल हो। हाँ, तो एक तो कुरान मजीद का हक़ ये है इस्तिमा, सुनना। इस हवाले से मतलब आपकी वजाहत ये है कि कान लगा के ध्यान के से सुनना। जैसे होता है ना हमारे यहाँ के घर में तिलावत लगी हुई है और पूरे घर वाले अपनी बातें कर रहे हैं, वो वाला माहौल ना हो, बल्कि उसकी तरफ तवज्जो हो कम अज़ कम। असल में हक़ कुरान मजीद का जो है, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो सिर्फ़ ये नहीं है कि अच्छा, यहाँ दो हवाले से तंबीह की ज़रूरत है, नसीहत की ज़रूरत है। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग कुरान मजीद के इस हक़ से वाकिफ़ नहीं हैं, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी लिहाज से कुरान के साथ ताल्लुक़ है। वो कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुरान सुनने के हवाले से अपना जिसे कह लें कि एक तंबीह की, एक नसीहत की ज़रूरत है कि जो कुरान सुनना भी कुरान मजीद का हक़ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद आपने जिस तरफ इशारा किया कि सिर्फ़ सुनना नहीं, कि जिस तरह लोगों ने जो है वो एक तबर्रुक के लिए घर में चला दिया, दुकान में अपना क्या कहते हैं चला दिया, यासीन हमने चला दी, ये हमारे यहाँ एक रस्म बन गई है ना। है अच्छी बात है कुरान मजीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सुनने नहीं बल्कि इस्तिमा का, ऐसे सुनने का हुक्म दिया है कि जिसमें इंसान की तवज्जो उसके साथ हो और फिर उसको फ़ायदा हासिल हो रहा हो। यहाँ मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ हमारे मौजू के साथ कि इस्तिमा का हक़ हमें उस वक़्त हासिल होगा कि जब हमें जो हम सुन रहे हैं हमें समझ में आ रहा हो। तो लिहाजा इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ तदब्बुर के साथ है ना। यानी अगर हम ये देखें कि कुरान मजीद के जितने भी हुकूक आपने बयान किए हैं, इनमें से हर हक़ का ताल्लुक़ किसी न किसी एतबार से तदब्बुर के साथ है। यानी कुरान मजीद पढ़ना एक हक़ है, लेकिन वो पढ़ना काफ़ी नहीं है। कैसे पढ़ना है? तदब्बुर के साथ पढ़ना, गौर व फिक्र के साथ। सुनना काफ़ी नहीं है, ऐसे सुनना जिससे आपको एक नसीहत, एक फ़ायदा हासिल हो, एक असर हासिल हो। फिर इसी तरह जो दूसरे हुकूक आपने जिक्र किए हैं उनका ताल्लुक़ भी तदब्बुर के साथ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मुझे मेरे इस वक्त ज़हन में आ रहा है कि कुरान मजीद की जब वो तिलावत करते तो अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते थे। वो उस वक़्त का माहौल ऐसा था और आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद कर लिया करते थे, हत्ता कि कुरान मजीद की आयात में और पढ़ने में इतनी तासीर है कि मुशरिकीन मक्का के बच्चे, उनकी ख़वातीन और उनके बूढ़े वो इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और मुशरिकीन को ये डर महसूस होने लगा कि कहीं कुरान मजीद को सुनकर ये मुसलमान ना हो जाए, ईमान न ले आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्तिदा में तो उन्होंने धमकी दी माअज़ल्लाह, और उसके बाद फिर उनको मक्का से बदर यानी कि मक्का से बाहर निकालने की जो है वो धमकी दी कि जी आप ऐसा ना किया करें। यानी आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर अहले इल्म ने ज़िक्र किया है कि जब कुरान मजीद इतनी पुरअसर किताब है कि मुशरिकीन, हाँ, जब उस पर भी असर कर सकती है, तो अगर अहले ईमान इसके सही मानों में जिसे कहें इसके साथ ताल्लुक़ कायम करें, इसके हुकूक को समझें, तो कैसे उन पर असर नहीं करेगी।